नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। मैथमेटिक्स एक अहम सब्जेक्ट रहा है किसी भी देश के लिए और आज भी इसके बिना साइंस अधूरा है। प्राचीन काल में मैथ्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि यह इनडायरेक्ट रूप से शिल्पकला यानी कि घरों, भवनों, किलों, स्मारक इत्यादि बनाने में तथा लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आजकल लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि क्या वेद से ही मैथ्स निकला है, जिसे वैदिक मैथ्स कहते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मैथ्स है जिसके आगे वैदिक शब्द लगाकर इसे धार्मिक रूप दिया जा रहा है। वैसे ही जैसे आयुर के बाद वेद लगाकर जो भारत की घरेलू चिकित्सा व्यवस्था थी उसे वेद से निकला हुआ बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। इसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स की परत दर परत राज पे चर्चा करेंगे और इसके सत्य को उजागर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या और इसकी इतनी चर्चा क्यों। दरअसल 1965 में वैदिक मैथमेटिक्स नाम से एक किताब छपी है जिसमें 16 सूत्रीय गणित के सिद्धांत बताए गए हैं और जो अथर्ववेद से निकले हुए बताए गए हैं। जबकि इन सूत्रों को आप देखकर कह सकते हैं कि ये मैथ्स के सूत्र हैं, न कि किसी वेद के। वेद में तो प्रार्थनाएं हैं, देवताओं को खुश करने के लिए तरह तरह के मंत्रों का प्रयोग है, तो उसमें से ये मैथ्स कैसे निकल सकता है। इसका तो वेदों से कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल वैदिक मैथमेटिक्स शब्द 1965 से पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं। पहली बार वैदिक मैथमेटिक्स 1965 में पब्लिश्ड हुआ और इसका क्रेडिट भारती कृष्णन तीर्थार्जी महाराज के नाम पे जाता है। उसके बाद ही वैदिक मैथमेटिक्स शब्द अस्तित्व में आया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT मद्रास से छपी हुई रिसर्च पेपर बता रही है। इस रिसर्च पेपर का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। जरा गौर से देखिएगा, वैदिक और मैथमेटिक्स, अ फजी एंड न्यूट्रोसोपिक एनालिसिस। इसको लिखने वाले हैं W वसंता और फ्लोरेटिन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर आप इसकी डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा है, जैसा कि पहले भी कई मौकों पर बताया जा चुका है, तथाकथित वैदिक गणित न तो वैदिक है और न ही इसे गणित के नाम से जाना जा सकता है। फिर डॉक्टर AS अग्रवाल ने एक वैदिक मैथमेटिक्स की किताब छपवाई थी जिसमें संस्कृत के जो मंत्र थे उसे अथर्ववेद से निकले हुए बताए गए हैं। उस किताब के बारे में इसी रिसर्च में लिखा है, डॉक्टर AS अग्रवाल किताब में पाए जाने वाले संस्कृत के सूत्र का वेदों से कोई भी लेना देना नहीं है और न ही ये वैदिक साहित्य वास्तविक वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। वैदिक गणित शब्द इसीलिए पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अलावा पुस्तक में अंकगणितीय ट्रिप्स में प्रयुक्त संकेतन से यह स्पष्ट है कि इस पाठ में प्रयुक्त विधियों का पुरातन की अंकगणितीय तकनीकों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये रिकमेंड भी करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से इस फर्जीवाड़े को लागू करना पूरी तरह से समाज को, देश को और साइंस के साथ खिलवाड़ करना है। दरअसल भारत में बहुत सारे विश्वस्तरीय मैथमेटिशियन हुए हैं, जिसमें से श्रीनिवास रामानुजम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत में उन्हें कोई भी डिग्री नहीं मिली। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ली। वहीं पे उन्होंने रिसर्च किए और कई सारे मैथमेटिक्स के सूत्र दिए। आजकल उनके बारे में भी यह अफवाह फैलाया जाता है कि वेद पढ़कर उन्होंने मैथमेटिक्स बनाई थी, जबकि सच्चाई ये है कि वो विदेश में रहे, वहीं पे पढ़ाई किए। भारत में भी जो बचपन में उन्होंने पढ़ाई की थी वो अंग्रेजों के स्कूल में ही पढ़ाई किए थे। कोई वेद पढ़कर उन्होंने कोई मैथमेटिक्स नहीं दिया था। यहाँ तक कि उनके फंड से चलने वाली जो स्कूल्स है उनने भी वैदिक मैथमेटिक्स को न कोई स्पेशल कोटा दिया, उल्टे पूरी तरह से नकार दिया। इन्हीं तरह से और भी कई सारे विश्वस्तरीय भारतीय मैथमेटिशियन हुए, जैसे कि S पटौदी, मीनाक्षी सुंदरम, हरिश्चंद्र रामनायन, हंसराज गुप्ता, श्यामदास मुखोपाध्याय, गणेश प्रसाद और इनके विरासत में चलने वाले स्कूल भी वैदिक मैथमेटिक्स को पूरी तरह से नकार दिया और न ही किसी तरह का स्पेशल कोटा दिया वैदिक मैथमेटिक्स को। यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स का वेदों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि उसके नाम पे ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। दरअसल वैदिक मैथमेटिक्स की कहानी भी फर्जी भारद्वाज विमान शास्त्र और वैमानिका शास्त्र की तरह ही है। जैसे सुब्बा राव पहले खुद विमान शास्त्र लिखता है, फिर 1959 में उसके मरने के बाद जब वह किताब छपी तो पूरी तरह से क्रेडिट भारद्वाज नामक काल्पनिक ऋषि को दे दिया गया। डिटेल्स के लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। ये वो दौर था जब कुछ तथाकथित धार्मिक षड्यंत्रकारी खुद से या ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर संस्कृत में कोई किताब लिखते और उसे वेद से जोड़कर या किसी पुराने ऋषि मुनि से जोड़कर यह बताते फिरते कि यह हजारों साल पुरानी किताब है। उस समय इतनी तकनीक भी मौजूद नहीं थी, लोग भी अशिक्षित थे। आप समझ सकते हैं कि आज भी भारत में शिक्षा का स्तर कम है, तो आजादी के पहले कितने अशिक्षित रहे होंगे आप पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह से धर्म के नाम पर, किसी किताब के नाम पर बरगलाना कितना आसान था। तो ठीक
ठीक यही कहानी श्री भारती कृष्ण तीर्थाजी महाराज की है। तीर्थाजी महाराज 1925 से लेकर 1960 तक आजीवन शंकराचार्य की पोस्ट पर थे पुरी में। उनकी परम शिष्य मंजुला त्रिवेदी इनके मरने के 5 साल बाद यानी कि 1965 में जब वैदिक गणित का संशोधित संस्करण छपवाती हैं तो उसमें अपने गुरु जी का विचार कुछ इस तरह से रखती हैं। वैदिक मैथ्स में दिए गए 16 गणितीय सूत्र का पुनः निर्माण अथर्ववेद के गहन शोध और श्रृंगेरी के आसपास के जंगलों में 8 साल तक तपस्या करने पर मिला है। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि जंगल में बैठकर ये तपस्या कर रहे थे और अथर्ववेद से 16 गणितीय सूत्र निकाल रहे थे। अगर वो ये बात भी कहते हैं कि ये सूत्र उन्होंने लिखा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। सत्य को स्वीकार करना शायद षड्यंत्रकारियों को स्वीकार नहीं होता है। यही काम सुब्बा राव ने किया था और यही काम तीर्थाजी महाराज ने भी किया। आज भी कुछ लोग यह प्रचारित करते फिरते हैं कि सारा ज्ञान वेद से ही निकला है और जब उन दावों की जांच की जाती है तो पूरी की पूरी वो फर्जी निकलती है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, किसी में कोई विज्ञान नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनमें विज्ञान होता तो दिन रात इनका रट्टा लगाने वाले मंदिर, मस्जिद, चर्च के पुजारी, मौलवी, पोप ये सारे के सारे आज साइंटिस्ट होते और जितनी भी खोज और रिसर्च हो रही है वो सारे के सारे ये लोग दे रहे होते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक इनने मच्छर मारने की एक दवा तक नहीं बनाई, उल्टे साइंस के बैसाखी पर आज पड़े हुए हैं। अब वैदिक मैथमेटिक्स की बात हो और सुलभ सूत्र की बात ना आए तो यह मामला अधूरा लगता है। सुलभ का मतलब होता है धागा या रस्सी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि ये 800 BC से 200 BC के बीच में सुलभ सूत्र आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि यह टोटल फर्जी है। इनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुलभ सूत्र पहली बार जो उपलब्ध डेटा है उसमें 1875 में एक रिसर्च पेपर में आया है जो अभी भी अमेरिका के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। वो भी एक अंग्रेज के द्वारा लिखित है जिसमें उसने हवन कुंड बनाने की विधि का वर्णन किया है। दरअसल हवन कुंड बनाने के लिए भूमि मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती थी वह उंगल या फिर तिल के दाने इस्तेमाल होते थे। ये एक्यूरेट डेटा नहीं था तो इसीलिए धागे से कर्व बनाकर या ट्रेपेजॉइड बनाकर हवन कुंड की रचना की जाती थी। अब कोई ये कह दे कि हवन कुंड बनाने के लिए मैथमेटिक्स की रचना हुई थी तो ये भी टोटल फर्जी बात, क्योंकि ये 1875 की रिसर्च पेपर है और अगर हम उसके पहले जाएं तो हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो विश्व स्तरीय मकबरे स्मारक जो मुगल काल में बने हैं जैसे कि ताजमहल और बहुत सारे किले भी बने हैं तो उनको बनाने में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल की गई होगी वो तो इनसे भी ज्यादा पुराना हो गया। या फिर विश्व के दूसरे कोनों में अगर चले जाएं जैसे कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं या ग्रीस में या बेबीलोन में जो झूलता हुआ बाघ और तरह तरह की चीजें मिली थी मेसोपोटामियन सभ्यता में, इवन सिंधु सभ्यता में भी काफी मेजरमेंट करके एक्यूरेट शिल्प कला थी, तो फिर उनके पास मैथमेटिक्स इनसे ज्यादा थी। लेकिन प्रमाण के तौर पे हमारे पास उनकी कलाकृति है लेकिन वैदिक काल की कोई भी कलाकृति नहीं है, ये हमें याद रखना होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं वैदिक काल तो 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में था, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि वैदिक काल की यह थियरी मैक्स मूलर और अंग्रेजों की मान्यता पे आधारित है और जर्मन वालों ने भी यही बताया, क्योंकि उन्हें यह प्रूव करना था कि यहाँ पे जो भी आर्यंस हैं वो बाहर से आए हैं और आर्यन इन्वेंशन थियरी उन्हें भारतीयों पे थोपनी थी। जबकि कई सारे ऐसे प्रमाण है जो ये साबित करते हैं कि भारत में वैदिक काल कभी था ही नहीं। पॉइंट 1, 1500 BC से पहले सिंधु घाटी के सारे प्रमाण हैं, उसमें कोई भी न हवन कुंड पाया गया है न कोई देवी देवता, यानी कि वैदिक काल सिंधु सभ्यता घाटी के बाद का है। सेकंड पॉइंट, 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में किसी भी तरह का कोई हवन कुंड या वैदिक कल्चर की एक फूटी कौड़ी का प्रमाण तक नहीं मिला है और न ही कोई ऐसा संकेत जिससे हम यह कह सके कि इस बीच में वैदिक काल था, यानी कि इस काल में भी वैदिक काल बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड पॉइंट, 500 BC से लेकर अब तक जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें यह पाया गया है कि उस दौरान बुद्धिस्टों का और जैनों का काल था। उस समय के जितने भी प्रमाण मिलते हैं इनसे रिलेटेड मिलते हैं, इनकी मुद्राओं से लेकर इनके राजपाट से लेकर और हर तरह के वो प्रमाण मिलते हैं जिससे इनके बारे में स्पष्ट तौर पर इतिहास गढ़ा गया है। यहाँ तक कि जो विदेशी इन्वेडर्स आए हैं उन तक के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हवन कुंड या वैदिक काल का प्रमाण कुछ भी नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट, सुलभ सूत्र की रचना बाकी की रचनाओं की तरह पिछले 150 साल के अंदर ही हुई है और उनकी कोई भी पुरानी पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो अनुमान के आधार पर लिखी गई है और जनरली उनका जो सोर्स है वो मैक्स मूलर के द्वारा जो तथ्य बाहर निकाले गए थे उन्हीं तथ्यों के आधार पर है। फिफ्थ पॉइंट, सभी कालखंडों का कुछ न कुछ लिखित प्रमाण जरूर रहा है, लेकिन वैदिक काल के टेक्स्ट का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता सिवाय एक भोजपत्र के जो 550 साल से भी कम पुराना है और जो ऋग्वेद का है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं।
इसीलिए यह कहना कि शुल्ब सूत्र 800 BC से लेकर 200 BC पुराना है, यह टोटल फर्जी बात है। और कहीं से भी यह नहीं साबित होता कि वैदिक काल कभी था और उसमें हवन कुंड को डेवलप करने के लिए किसी भी तरह की मैथ्स की रचना हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक मैथ्स सिर्फ एक छलावा है। दरअसल मैथ्स को हम लोग कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं दूसरे और तीसरे तरीकों के आगे वैदिक शब्द लगाकर यह धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि यह वैदिक मैथमेटिक्स है, जबकि इसका वेदों से कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही यह 1965 से पहले अस्तित्व में था। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वैदिक मैथ्स नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दरअसल यह मैथ्स ही है, लेकिन उसे वेद से निकला हुआ बताकर लोगों का धर्म का नशा कराने की कोशिश की जा रही है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।